हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो क्वेश्चन बैंक है। ठीक है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन बैंक? आप जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, याद कर लेना है। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और क्लास को अंत तक देखिएगा दोस्तों। यदि चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करिए। ठीक है दोस्त, तो चलिए पहला नंबर प्रश्न क्या देखते हैं और सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या आपको क्या बतानी है, मतलब सहसंयोजक संख्या आपको क्या बतानी है। तो देखिए, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है दोस्तों, वह कितनी होती है हमारी? वह हमारी दोस्तों 4 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए। अब 2 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न 13 और 24 में पूछा गया। 24 वर्ष नहीं, पिछले ही वर्ष पूछ लिया गया है कि अक्रिस्टलीय ठोस इनमें कौन था। देखिए, ग्रेफाइट हमारा सहसंयोजक ठोस है, तो यह नहीं हुआ। सॉरी, हीरा लिखा गया, हीरा भी सहसंयोजक ठोस है, ग्रेफाइट भी सहसंयोजक ठोस है। साधारण नमक हमारा आयनिक ठोस है। ठीक है दोस्तों, कांच जो हमारा क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है, यानी हमारा इसका सी जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका हम सी उत्तर क्या सही लगा देंगे। ठीक है, तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, 3 नंबर क्या प्रश्न लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बेरावदार ठोस है? बेरावदार ठोस को ले, चाहे अक्रिस्टलीय ठोस को ले, चाहे गैस क्रिस्टलीय ठोस को ले, तीनों बात क्या है? बराबर है। तो ग्रेफाइट तो होगा नहीं। ठीक है, क्वार्ट्ज ग्लास भी और लिखा गया है, क्रोमियम एलम यह भी नहीं होगा, और सिलिकॉन कार्बाइड यह भी नहीं होगा। क्वार्ट्ज ग्लास जो है हमारे दोस्तों, ग्लास यानी क्या? कांच। ग्लास यानी कांच, यानी हमारा कांच क्या है? तो अक्रिस्टलीय ठोस, यानी इसका 20 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 17 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए, 18 में यह प्रश्न पूछा गया है कि बीसीसी में मुक्त खाली जगह कितने प्रतिशत बताना है। तो देखिए, बीसीसी में भाड़ा जो जगह होता है 68% होता है। तो 68% भाड़ा जगह यह हो गया। तो खाली जगह कितना बचा? तो खाली जगह 32% बचा। तो 32% हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। और एसीसी में जो हमारा होता है, एसीसी में भाड़ा स्थान कितना होता है? 52%। और खाली स्थान जब घटा दीजिएगा तो 48% आ जाएगा। ठीक है, और एफसीसी में जो हमारा भाड़ा स्थान रहता है कितना रहता है? 74%। और खाली स्थान जब घटाएगा तो 26% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे क्या कर लिया जाता है? पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तब देखिए हम बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न लिखा गया, क्या लिखा गया है देखिएगा। हमारा 5 नंबर प्रश्न लिखा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वार्ष एवं अष्टफलकीय वार्ष होता है? तो देखिए, चतुष्फलकीय वार्ष और अष्टफलकीय का वार्ष को आपको बताना है। तो देखिए, चतुष्फलकीय वार्ष और अष्टफलकीय वार्ष एससीपी और सीसीपी में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए, चतुष्फलकी में गोले की संख्या 4 होती है और अष्टफलकी में गोले की संख्या 6 होती है। आपको यह भी याद रखें, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न लिखा गया कि एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना में होता है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना, मतलब एससीपी में क्या धातु कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है आपको याद तो उस समय कोऑर्डिनेशन नंबर हमारी कितनी होती है? 12 होती है। 6 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्त, हमारा 7 नंबर क्या प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? ठोस आपको बताना है अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस हमारा क्या है? चीनी क्रिस्टलीय है, हीरा भी क्रिस्टलीय है, और हमारा केसीएल भी क्रिस्टलीय है। तो ग्लास हमारा क्या है? अक्रिस्टलीय है। दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय से प्रश्न से फिक्स है 2025 में। ठीक है दोस्तों, यह गारंटी नहीं गारंटा है, आप लिख कर ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे प्रश्न क्या कर लेना है? याद कर लेना के। देखिए, अक्रिस्टलियम ऑप्शन में क्या देता है? तो अक्रिस्टलियम देता है कांच दे देगा, आपका क्वार्ट्ज ग्लास दे देगा, रबर दे देगा, प्लास्टिक दे देगा, यह सभी देता है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में। ठीक है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। 8 नंबर प्रश्न पूछे, क्रिस्टल तंत्रों की कुल संख्या होती है। देखिए, क्रिस्टल तंत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है, आप जानते हैं, यानी 7 का ए हम 8 का ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, 9 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि रावादार ठोस होता है। तो रावादार ठोस यानी क्रिस्टलीय ठोस आपको बताना है। तो देखिए, हीरा हमारा क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस, तो यह नहीं होगा। रबड़ भी हमारा क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस, तो ये होने में बच्चा हमारा क्या है? हीरा। हीरा बच्चा, तो हीरा बच्चा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? ये हमारा रावादार ठोस हो जाएगा। ठीक है,
यानी ए इसका सही हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न 20 में पूछा गया, इसका भी उत्तर देना है कि बेरावदार ठोस पदार्थ क्या है। देखिए ऐसे प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों क्या कर लेना आपको अच्छी तरह से आता है। तो बेरावदार ठोस पदार्थ क्या बताना है, तो देखिए कांच दिया है तो कांच आप मार दिए, यही ऑप्शन में देता है, ऑप्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, एकदम साफा पेपर छपेगा। ठीक है दोस्तों, एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या बताना है। तो एससीपी इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है आपको यह बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके उत्तर बताइए कि एससीपी में परमाणु संख्या कितनी होती है, तो हमारी 12 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 12। इस प्रश्न को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो देखिए कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, मतलब चुंबकत्व वाला क्या गुण प्रदर्शित करता है, लोहे वाला। ठीक है, तो CrO2 ऑक्साइड जो है दोस्तों हमारा क्या लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखिए 13 नंबर लिखा गया है कि अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है। तो देखिए अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है हमारा ऑक्सीजन O2। ठीक है दोस्तों, देखिए यह 21वां प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 14 नंबर लिखा गया है कि बेरावदार ठोस का उदाहरण है। बेरावदार ठोस का उदाहरण आपको यही बता देना है। तो हीरा तो होगा नहीं, ग्रेफाइट भी नहीं होगा, नमक भी नहीं होगा, बच्चा क्या रबड़ हमारा क्या हो जाएगा, बेरावदार ठोस, डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यह देखिए 13 और 21 में पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। देखिए कर रहे हैं ना ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में एक फिक्स है, अक्रिस्टलीय ठोस कांच है, अक्रिस्टलीय ठोस है, आपको ऐसे प्रश्न तो बार बार कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 16 नंबर क्या लिखा है कि रावा में जब इलेक्ट्रॉन लाइन द्वारा खाली स्थान में पकड़ा लिए जाते हैं तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो देखिए फ्रेंड शॉर्ट की दोष नहीं होता, शॉर्ट की दोष कब होता है, जब धनायन और ऋणायन समान संख्या में भागते हैं। तो क्या ऐसा बात किएगा कहिएगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, फ्रेंकल दोष भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो फ्रेंकल दोष कहता है कि धनायन जो कण होते हैं क्या अंतरकाशीय स्थान पर फंसते हैं। तो क्या इसमें भी बात की जा रही है उसका, नहीं, तो बी भी नहीं होगा, फ्रेंकल दोष। अब बच्चा हमारा एफ सेंटर, देखिए यह एफ सेंटर होगा क्योंकि एफ सेंटर में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, यानी इसका सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। तो देखिए हमारा इसमें सी और डी पहले नंबर काट दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बच्चे फ्रेंकल और शॉर्ट के, देखिए फ्रेंकल दोष में क्या होता है, फ्रेंकल दोष में घनत्व अपरिवर्तित, मतलब घनत्व में कोई भी चेंजिंग नहीं होती, लेकिन शॉर्ट के दोष में घनत्व में क्या चेंजिंग होता है। ठीक है, इसलिए हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कमी आती है, यानी हमारा बी सही होता है हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 18 नंबर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है। तो फेरी चुंबकीय पदार्थ कौन है, आपको यह क्या है बताना है। तो देखिए फेरी चुंबकीय पदार्थ जो हमारा क्या है बताना है, तो फेरी चुंबकीय यानी लो चुंबक कौन है, तो Fe3O4 क्या O4 18 का हमारा बी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाए। देखिए 22 में यह प्रश्न पूछे, सभी प्रश्न किसी न किसी वर्ष पूछे गए, तो इसलिए आपको क्या याद कर लेना है। क्यों हम यह सभी प्रश्न पूछे गए, यह सभी क्वेश्चन बैंक से लिए गए। ठीक है दोस्तों, देखिए यह 22 में पूछा गया। 19 नंबर प्रश्न दीजिएगा उत्तर, निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय क्या होता है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर नहीं जाता है, मतलब उस समय जाएगा तो उसमें चुंबकीय गुण नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, चाहे चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित ही नहीं होता है, ऐसे भी आप याद रखते हैं। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय कौन है, तो प्रतिचुंबकीय एस सी धनायन 3 है, एस सी धनायन क्या है 3 है, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का, हमारा सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए 22 में पूछा गया, अगला प्रश्न भी हमारा 22वें वर्ष पूछा गया है, लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन धात्विक ठोस है। धात्विक ठोस आपको बताना है, तो देखिए प्लास्टिक तो होगा नहीं, प्लास्टिक नहीं होगा क्योंकि प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस है। हीरा नहीं होगा, हीरा क्योंकि सहसंयोजक ठोस है। अब देखिए ग्रेफाइट भी सहसंयोजक ठोस है, तो यानी 3 तो ऑप्शन चल गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए यदि आपको प्रश्न का उत्तर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इस तरह से आप भी हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ए नंबर इसका आंसर सही मार दीजिएगा। अब देखिए 21 नंबर क्या प्रश्न लिखा गया, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको देना है। देखिए लिखा गया है हमारा प्रश्न, घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की संख्या आपको बताना है। देखिए यह प्रश्न 22 में पूछा है, घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालों की संख्या। तो देखिए घनाकार में जो होता है प्रवेश जाल की संख्या 3 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 3 होती है, आपको याद रखना है। SSC BCC FCC। ठीक है, अब 22 नंबर लिखा गया है कि अष्टफलकीय
रिक्तियों में कितने गोले किससे घिरे होते हैं। देखिए हमने अब बताया कि अष्टफलकीय रिक्तियों में कितने गोले होते हैं, तो अष्टफलकीय में 6 होते हैं और चतुष्फलकीय में 4 होते हैं। यानी अष्टफलकीय खातिर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 22 का। ठीक है दोस्तों, देखिए यह प्रश्न 22 और 24 पूछा गया। देखिए मतलब यह प्रश्न हाल ही का प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आपको एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है दोस्तों, और 23 नंबर लिखा है सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। तो देखिए चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या आपको क्या बतानी है एफसीसी में। तो एफसीसी में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या हमारी कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है। यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, देखिए 22 में यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है, तो देखिए सुस्पष्ट दौड़नाक होता है क्रिस्टलीय के लिए, तो यह तो हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम यह तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब लिखे उच्चतम अंतराणविक बल, यह भी होता है, यह भी हो जाएगा दोस्तों। अब ये निश्चित ज्यामितीय आकृति, तो यह भी होती है। लेकिन जो समदैशिकता समदैशिकता इसमें नहीं होती, इसमें जो होती है क्रिस्टलीय में विषम दैशिकता होती है। क्या होती है दोस्तों, विषम दैशिकता। यानी ए नंबर जो आंसर है क्या हमारा आ जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा गया 25 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है। तो सहसंयोजक ठोस में 3 गो ऑप्शन है, याद रखें। पहला हीरा याद रखें, दूसरा का ग्रेफाइट याद रखिएगा और तीसरा का याद रखिएगा दोस्तों क्या होता है, तीसरा का हीरा ग्रेफाइट और हमारा क्वार्ज क्वार्ज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको यह 3 ऑप्शन क्या करना है, याद रखना है सहसंयोजक ठोस के लिए। तो यानी सहसंयोजक ठोस कौन है, हीरा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या कर लीजिएगा सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब तो देखिए दोस्तों हमारा जो 26 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, किसी धातु की अष्टभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। तो समन्वय संख्या आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। तो देखिए इसमें जो समन्वय संख्या होती है 12 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 12 होती है अष्टभुजीय के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। देखिए यह प्रश्न 23 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला जो प्रश्न आता है देखिए हमारा 27 नंबर प्रश्न 24 में पूछा गया है, याद रखिएगा इस प्रश्न को कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा हीरा किस प्रकार का रवा है। तो हमने कितने बार बात कर चुके थे, हीरा सहसंयोजक रवा, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं सभी प्रश्न। 28 नंबर लिखेगा निम्नलिखित NaCl रावा की संरचना होती है। देखिए NaCl की जो संरचना होती है एफसीसी यानी फलक केंद्रित घनाकार होती है। तो देखिए यह थे दोस्तों हमारे क्या क्वेश्चन बैंक थे। क्वेश्चन बैंक केमिस्ट्री चैप्टर कितने के थे, तो केमिस्ट्री चैप्टर 1 के थे। तो इस तरह हम हर चैप्टर का क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव का भी सब्जेक्टिव का भी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अगली क्लास में मिलते हैं और इस क्लास को अपने दोस्तों में क्या कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए धन्यवाद।